अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें, आमीन। और बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। आज की पहली स्टोरी हमारे साथ शेयर किया रहील, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। रहील कहते हैं कि उनकी एज 18 ईयर्स ओल्ड है और उनकी जो उनकी सिस्टर है आयशा, जिनका नेम है, और उनके जो वालिद साहब हैं वो बहुत छोटी एज में ही अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे और उधर ही उनकी शादी एक गोरी से हुई। उसके बाद रहील कहते हैं कि उनकी जो वो वालदा थी, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और रहील कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है माशाल्लाह। मेरे फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो बताते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि ब्रिटिश है, गोरा है, और उसके साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। यूँ ही मानो कि मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है जिसके साथ मैं अब सारा दिन स्पेंड करता हूँ और वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। रहील कहते हैं कि हम दोनों अक्सर पिकनिक के लिए जाया करते हैं। हम लोगों को शिकार करने का बहुत शौक़ है, हम दोनों उधर भी जाया करते हैं। रहील ने अपनी एक स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। वो कहते हैं, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत खौफनाक वाक़या जो कि हकीकत पे मबनी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और मेरे सुनने वाले इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। रहील कहते हैं कि मैंने अपने उस फ्रेंड से कहा कि मेरा दिल है कि काफ़ी अर्सा गुजर गया है, हम लोग शिकार पर नहीं गए, तो हम लोग शिकार पे चलते हैं। हम दोनों फ्रेंड्स ने शिकार पे जाने का प्लान बनाया। हम लोगों ने एक जज़ीरा था उधर, एक मतलब कि उन्होंने बताया आइलैंड पे हम लोगों ने जाना था जिसका नेम था ब्लैक आइलैंड। और रहील कहते हैं कि ये जो आइलैंड था इसके बारे में हमें हमारे एक फ्रेंड ने बताया था। उसने कहा कि जब भी तुम लोग शिकार पे जाओ तो इस आइलैंड पे ज़रूर जाना। रहील कहती हैं कि उधर बाहर के ममालिक में लोग शिकार के लिए आइलैंड पे ज़्यादा जाया करते हैं, तो हम लोग भी चले गए। हम दोनों ने ये प्लान किया कि हम उस आइलैंड पे बाय रोड नहीं जाएंगे, हम लोग उस आइलैंड पे बाय सी जाएंगे। तो हम दोनों फ्रेंड्स ने ये कर लिया और हम दोनों के पास अपनी बोट्स थी। हम लोगों ने उस पे जाने का फ़ैसला किया और हमने कहा कि अच्छा घूमा फिरेंगे और 3 से 4 घंटे में हम आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। रहील कहते हैं कि अचानक से हम लोगों की जो बोट थी वो ख़राब हो गई। मैं बहुत परेशान हुआ कि हर चीज़ तो चेक की हुई है, तो फिर बोट कैसे ख़राब हो गई है। लेकिन फिर अचानक से बोट ठीक हो गई। हम लोगों ने खाने की चीज़ें भी रखी हुई थी। हम लोग रात के 9:30-10 बजे उस आइलैंड पे पहुंच गए। रहील कहते हैं हमने बहुत इन्जॉय किया। मुझे बहुत शौक़ है बाय सी जाने का, मेरे फ्रेंड को भी, वो गोरा है और उसको भी शौक़ था बहुत ज़्यादा। हम दोनों फ्रेंड्स इसी तरह चले गए। अभी हम उधर पहुंचे हैं तो उस आइलैंड पे हम लोगों ने होटल पे अपनी बुकिंग करवाई हुई थी। वो एक बहुत बड़ा आइलैंड था। उस आइलैंड के बारे में एक चीज़ मशहूर थी कि उधर बहुत अजीबोगरीब मखलूक पाई जाती है। अक्सर हम लोग उसको बिग फुट भी बोलते हैं, और जैसे कि जिसको हम ये कह लें कि बहुत बड़े गुरीले नुमा इंसान, जो कि उस आइलैंड पे सुनने में था कि वो वहाँ पे पाए जाते हैं। रहील कहते हैं हम लोग जैसे ही उधर इंटर हुए, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। उस रात हम लोग काफ़ी थके हुए थे, ठंड थी बहुत, और हम लोग उस रात सो गए। सुबह जब हम लोग उठे, हम लोग शिकार के लिए गए, तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक दरख्त के ऊपर बहुत बड़ा स्नेक लिपटा हुआ था। स्नेक इतना बड़ा था जिसको हम अस्तहा बोलते हैं, जिसको हम एनाकोंडा बोलते हैं। रहील कहते हैं कि हमने उसको लीव कर दिया, हमने उसको मारा नहीं और हम लोग आगे चले गए। अब हम लोग शिकार के लिए घूमने लगे। हमें दूर से एक हिरन नज़र आया। हम उस हिरन के पीछे भागने लगे। मेरे दोस्त ने उस हिरन का शिकार कर लिया। हम लोगों को तकरीबन शाम हो गई। हम लोगों ने उधर ही समुद्र के किनारे पे लकड़ियाँ जलाकर उस हिरन को खाने का फ़ैसला किया। अभी हम लोग उधर हिरन का शिकार मेरे दोस्त ने किया। जैसे ही उसने शिकार कर लिया तो अब हम शाम का टाइम था, उधर 4 से 5 का टाइम था। हम लोग वहाँ से निकलने लगे तो अचानक से
जंगल में बहुत ज़्यादा शोर शुरू हो गया। शोर और जो वो आवाज़ थी कदमों की, वो किसी इंसान की तो क्या, किसी जानवर की भी, किसी हाथी से भी बढ़ के वो आवाज़ थी। हम लोग बहुत परेशान हुए कि ये कोई हाथी है या क्या है। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा छोड़ो, अक्सर यहाँ पे जो हाथी होते हैं 2 से 3 हाथी होंगे जो इकट्ठे भाग रहे होंगे, उनकी आवाज़ आई होगी। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि नहीं, ये आवाज़ किसी और चीज़ की है, तुम रुको, मैं झाड़ियों के पीछे से देखता हूँ कि क्या चीज़ है। रहील कहते हैं कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने जैसे ही झाड़ियों के पीछे से देखा तो थोड़ा दूर एक इंसान के हुलिये का गुरीला नुमा मखलूक, जिसके पाँव इतने लंबे थे और जिसके हाथ इतने लंबे थे, उसने हमें देख लिया। मैंने कहा यार भागो, उस चीज़ ने मुझे देख लिया है। जब वो भागा तो उसके आवाज़ों, उसके पैरों की खौफ से ही मेरे दोस्त के हाथ से वो हिरन नीचे गिर गया। हम लोगों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मेरा दोस्त तो गोरा था। खैर मुझे जितने कलमे याद थे, आयतुल कुर्सी याद थी, दुरूद शरीफ याद था, मैंने ऊंचा ऊंचा उसका विर्द शुरू कर दिया, क्योंकि बिग फुट अक्सर कहते हैं लोग कि ये एक जंगल की मखलूक है और अक्सर जन्नात भी इसके रूप में होते हैं। हम बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। जितनी तेज़ी से हम भाग रहे थे उतनी तेज़ी से उस मखलूक के कदमों की आवाज़ हमें आ रही थी। मैंने पीछे से मुड़ के देखा। जब कदमों की आवाज़ रुकी तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे से वो बड़े कदमों वाला जानवर, वो इंसान था कि जो भी मखलूक थी वो उस हिरन को उठाकर खाने लगी। रहील कहते हैं कि मैं कुदरत के मुजज़ों पर और कुदरत के फ़ैसलों पर उस दिन से इस कदर मैंने और मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि अगर अल्लाह पाक ने उस हिरन को हमें दिया और हमने उसका शिकार किया, और उसका शिकार अल्लाह ने इसीलिए करवाया था कि इस बड़े कदमों वाली मखलूक से हमारा आमना सामना होना है। अगर मेरे दोस्त के पास वो हिरन शिकार का ना होता तो वो बड़े कदमों वाला जानवर, वो बिग फुट, हमें खा जाता। उसकी स्पीड हवा से भी ज़्यादा तेज़ थी। रहील कहते हैं मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो नहायत बदसूरत था। खैर रहील कहते हैं कि हम उसी दिन अपने होटल के रूम में आ गए, और होटल के रूम में हम लोगों की इतनी बुरी कैफियत थी कि उस दिन हमें ना भूख लगती थी ना कुछ खाने को दिल था। हम लोग अब डरे और सहमे हुए थे। हम लोगों ने कहा कि यार जो बोट है वो इधर ही पड़ी रहे, हम लोगों को बोट की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाय रोड ही जाएंगे। रहील कहती हैं कि उस रात जब हम होटल में थे तो होटल के बाहर भी आधी रात को उस बिग फुट के भागने की आवाज़ें आया करती हैं। हमने होटल के मैनेजर से पूछा तो उसने कहा कि दूर जानवर हैं जिसकी वजह से ये आवाज़ें आपको करीब लगती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रहील कहते हैं कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। आज भी अमेरिका के जो आइलैंड है उनके ऊपर ये बिग फुट पाया जाता है। इस मखलूक के ना होने का बिल्कुल भी इकरार ना करें, ये मखलूक वजूद रखती है और ये बहुत खौफनाक मखलूक है। ये हवाओं से बातें करती है, इसकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि ये 1 सेकंड में आप तक पहुंच सकती है। अगर उस दिन वो हिरन ना होता तो शायद हम जिंदा ना होते। रहील कहते हैं कि उस दिन के बाद हम दोनों फ्रेंड्स ने तौबा कर ली। उस दिन से हम लोगों को शिकार करने से ही नफ़रत हो गई। जिस दिन से हमने उस मखलूक को अपनी आंखों से देखा, वो बहुत भयानक मखलूक थी। रहील कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी के और भी खौफनाक वाक़े हैं जो हमारे साथ शेयर करेंगे वो। और थैंक यू रहील। और रहील कहते हैं कि मुझे आपके चैनल की स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया रहील आपका। और वो कहते हैं कि आपका जो चैनल है, इस पे जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत रियल और बहुत हॉरर होती हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे और भी अपनी स्टोरीज़ शेयर किया करूँगा। बहुत शुक्रिया रहील। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे से शेयर की है एमडी टेलर ने। एमडी टेलर कहते हैं कि ये जो स्टोरी है ये सच पे मबनी है। इस स्टोरी में बिल्कुल भी झूठ नहीं है, और अक्सर लिसनर्स कह देते हैं कि उनकी स्टोरी फ़ेक होती है, तो प्लीज़ लिसनर्स इस तरह मत कहा करें, किसी की भी स्टोरी फ़ेक नहीं होती। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि ये जो स्टोरी है ये उनके गांव की है। उनके गांव में एक बहुत पुरानी मिठाई की दुकान थी, और उस दुकान के ऊपर एक बहुत बड़ी घंटी लगी हुई थी। उस घंटी को रस्सी के साथ बांधकर, रस्सी का मुंह दुकान के ऊपर छत पे बांधा हुआ था। लेकिन अब वो रस्सी और वो घंटी उधर नहीं थी।
मैं बहुत हैरान होता था कि अब वो रस्सी और वो घंटी किधर गई है। हम लोग बचपन से देखते थे कि वहाँ पे घंटी लगी होती है। जो उस दुकान का मालिक था, मैंने अक्सर उन बुज़ुर्गों से ये पूछने की कोशिश की चाहता था, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता था तो मैं भूल जाता था। अब वो बुज़ुर्ग अपनी उस दुकान पर नहीं बैठते थे, उनके बेटे उस मिठाई की दुकान पर बैठे हुए होते थे। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि मैंने एक दिन ये डिसाइड किया कि अब वो बाबा जी मुझे नज़र आएंगे तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि आखिर इस घंटी का क्या मकसद है, मिठाई वाली दुकान पर इस घंटी को लगाना क्यों लगाया है। एक दिन वो बाबा जी मुझे मिल गए। मैंने उन बाबा जी से पूछा कि आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी दुकान पर पहले एक घंटी लगी होती थी, बहुत बड़ी घंटी, उसको लगाने का क्या मकसद था और अब आपने उस घंटी को उतार क्यों दिया है। पहले तो वो बाबा जी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया, खामोश रहने के बाद, तो उन्होंने बताया, तो आज सच सुनो उस घंटी का मकसद क्या था। जब मैं इधर शॉप पर बैठा हुआ होता था तो जब सब लोग मिठाइयाँ लेकर चले जाते थे तो रात के टाइम जन्नात मिठाई लेने के लिए आया करते थे। मैंने एक दफ़ा जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे कोई जन्नात आकर मुझसे मिठाई लेते हैं तो मैंने उन जन्नात से कहा कि तुम लोग मुझसे मुखातिब मत हुआ करो, जब भी तुम लोगों को मिठाई की ज़रूरत हो तो मैंने तुम लोगों के लिए ये घंटी लगा दी है, तुम इस घंटी को बचाया करो और मैं तुम लोगों की मिठाई का हिस्सा ऊपर छत पे रख दिया करूँगा दुकान के। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि बाबा जी ने बताया कि इसी तरह जब भी वो जो थे जन्नात, वो जब मिठाई लेनी होती थी तो वो उस बेल को बजा दिया करते थे और बजाने के बाद मैं उनकी मिठाई ऊपर रख दिया करता था और उसी जगह पे वो पैसे रख दिया करते थे और मैं अपनी मिठाई के पैसे वसूल कर लिया करता था। वो पैसे अपनी मिठाई की कीमत से अक्सर ज़्यादा ही हुआ करते थे। लेकिन जिस दिन से मैंने दुकान पे बैठना छोड़ दिया है, मेरे बेटे जॉब अब इस दुकान पर बैठते हैं तो उस दिन से उन जिन्नात ने मेरी दुकान पर आना छोड़ दिया है और उन जन्नात ने कहा कि अब तुम इस घंटी को बेशक उतार दो, हम इस दुकान पर अब दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए मैंने अब उस घंटी को उतार दिया है। ये स्टोरी थी एमडी टेलर मोहम्मद इस्लाम की। शुक्रिया मोहम्मद इस्लाम, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छी लगी। और लिसनर्स, बिल्कुल सच है, जन्नात मिठाई बहुत पसंद करते हैं और ये लोग लेने भी आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह का एक और वाक़या है, मेरी मदर ने हमें सुनाया था कि सरगोदा में एक बहुत पुरानी शॉप थी मिठाई की। जब मेरी मदर छोटी हुआ करती थी तो उधर उस शॉप से जिन्नात आकर मिठाई रात के टाइम लिया करते थे और जिनकी वो शॉप थी उन्होंने बताया कि वो जिन्नात आते हैं, वो सिर्फ पैसे पकड़ाते हैं और पैसे पकड़ा कर मिठाई की तरफ इशारा कर दिया करते हैं और जितने किलो चाहिए होती है उतने किलो का भी हाथ से इशारा कर देते हैं। जन्नात मिठाई को पसंद करते हैं और ये बात बिल्कुल सच है। जन्नात मिठाई खाते हैं और उनकी अपनी भी शॉप्स होती हैं और वो इंसानों से भी आकर चीज़ें बाय किया करते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये झूठ हो। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक स्टोरी की तरफ। आज की तीसरी खौफनाक स्टोरी हमारे साथ शेयर की है वह मोहम्मद वकास अहमद कहते हैं कि ये स्टोरी उधर इंग्लैंड में एक औरत की है जिसने मेरी मिसेस को ये स्टोरी सुनाई। वो कहते हैं कि वो औरत एक जो कि बूढ़े लोग होते हैं उनकी जैसे कि टेक केयर करने वाली थी, वह उनको संभालती थी। तो एक ओल्ड हाउस में वो जॉब करती थी। उधर ये सिस्टम था कि ओल्ड हाउस में जॉब करने का कि जो भी लोग थे वो जब अपने बुज़ुर्गों को ओल्ड हाउसेस में नहीं छोड़ते थे तो ये भी कह देते थे अक्सर कि जो उनके बुज़ुर्ग घर में होते थे उनकी भी आकर आप केयर कर सकते हैं। एक दिन वो जो औरत थी उसकी एक फ्रेंड छुट्टी पर गई हुई थी और उसने कहा कि मैं जिस औरत की टेक केयर करती हूँ, तुमने आज 2 से 3 दिन उसकी टेक केयर करनी है, मुझे बहुत ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है। उस औरत ने कहा ठीक है, मैं अपना टाइम निकाल कर तुम्हारा ये काम कर दूँगी। अब वो उस औरत के पास चली गई जिसके पास उसकी फ्रेंड ने उसको कहा था। जैसे ही वो उस औरत के पास गई तो वो औरत कुछ अजीब सी पुरसरार सी थी। उसके एक रूम में से बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आया करती थीं। मैंने उस औरत से पूछा कि ये आवाज़ें मुझे ही आ रही हैं कि क्या तुम्हें भी आती हैं, जिस पे वो औरत हल्का सा मुस्कुरा देती और इस बात का जवाब ना देती।
2 दिन गुजर गए थे, अभी तीसरा दिन था। मैंने उस औरत से कहा कि अब जल्दी से, आज मेरा लास्ट डे है तुम्हारे पास, मुझे अपना काम ख़त्म करना है और मुझे आगे कहीं और काम पे जाना है। मैंने उस रूम को खोला और उस रूम की सफाई करनी शुरू कर दी। जैसे ही मैं उस रूम की सफाई करने के लिए अब पलटी बाहर निकलने के लिए, तो मेरे पीछे एक बुज़ुर्ग शख्स खड़ा हुआ था, जो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराकर मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। ये सब कुछ मैंने देखना था तो मेरी जान निकलने वाली हो गई। मुझे लगा कि जैसे मेरे दिल को अभी कुछ हो जाएगा। ये वहाँ से भागी और भागकर नीचे आई और उस औरत से पूछने लगी कि इस रूम में मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है। जिस पे उस औरत ने मुस्कुराकर इसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी मुस्कुराहट से इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि जैसे वो औरत इस चीज़ को जानती है। मैंने उस बुढ़िया से अपनी जान छुड़ाई और जान छुड़ाकर वहाँ से भाग गई। और मैंने अपनी दोस्त से कहा कि आइंदा मैं कभी भी उस बुढ़िया के पास नहीं जाऊँगी। वो औरत जो भी थी, वो जो भी शख्स था जो उस कमरे में मौजूद था, वो बदरू थी, रूह थी, जिन था या जो भी था, मैं नहीं जानती, लेकिन वो सब कुछ बहुत खौफनाक था, बहुत पुरसरार था। ये स्टोरी थी वकास अहमद की। शुक्रिया वकास अहमद, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। और बढ़ते हैं आज की चौथी खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है मोहम्मद अवैस ने। मोहम्मद अवैस कहते हैं कि ये कहानी जो वो हमें सुना रहे हैं, ये एक छोटे से दरगाह की है और वो दरगाह का नेम हमारे साथ मेंशन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि उस दरगाह पे आधी रात के टाइम एक जिन आता है। वो जिन कौन है, कौन नहीं है, कोई इसके मुतालिक नहीं जानता, लेकिन जिसको भी वो मिल जाता है उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। ये किस्से कहानियों तक तो बात ठीक है, लेकिन मोहम्मद अवैस कहते हैं कि मैं अपने गांव का भी नेम मेंशन नहीं करूंगा। हम लोगों के गांव में वो छोटी सी दरगाह है जिस पे वो जिन आता है और रात के टाइम उस दरगाह पे सफाई भी करता है। उसका महीने में एक मखसूस दिन है, वो महीने के किसी भी एक मखसूस दिन में वहाँ लाजमी आता है। अक्सर गांव के लोगों से सुना है कि जिसको भी वो मिलता है एक थैली देता है जिसमें ढेर सारी सोने की चीज़ें होती हैं। और काफ़ी लोगों की हमारे गांव में ज़िंदगियां बदलती हमने देखी हैं। एक शख्स को उसने सोने से भरी हुई थैली दी। उस थैली के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की अंगूठियाँ और कुछ गले में डालने वाले हार थे। उस शख्स ने ये सब कुछ गांव के लोगों को भी दिखाया और बताया कि वो शख्स काली सी चादर लेकर आता है। और जब मैं दरगाह पर रात के टाइम वैसे ही इस्लाम करने के लिए गया बाई चांस, तो वो वहाँ पे सफाई कर रहा था। मैं अंदर आया, मैंने सलाम किया दरबार पे, और दरगाह पे सलाम करने के बाद मैं जैसे ही पलटा तो वो शख्स मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो एक बुज़ुर्ग शख्स है, वो बोलता नहीं है। उसने मुझसे अपनी जेब में हाथ डालकर एक थैली निकाल कर दे दी। ये बात 15 से 20 लोगों ने बताई है। और मोहम्मद अवैस कहते हैं कि अल्लाह ही जाने अब ये कितना सच है कितना झूठ है, आज तक हमारा वास्ता तो नहीं पड़ा, पर कई लोग इस चीज़ की होने की तस्दीक करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस आपकी स्टोरी का। बिल्कुल जन्नात भी आते हैं, जन्नात भी इबादत करते हैं, जन्नात भी अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के जो कुतुब होते हैं उनको मानते हैं, उनकी दरगाहों पे आते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। ये थी आज की कुछ स्टोरीज़ लिसनर्स। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। और अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को अपने जानने वालों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आज की अच्छा मैसेज ये है कि कोरोना वायरस की वजह से अपने सभी बुज़ुर्गों को, अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।